हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम चर्चा फिर से राहु महाराज की करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ राहु ग्रह के बारे में आपसे बताया था, तो आज फिर से उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए फिर से राहु महाराज की आज चर्चा करेंगे। तो अगर मैं पिछले वीडियो को अपने पार्ट 1 की तरह देखूं तो आज ये समझे कि पार्ट 2 है, क्योंकि अभी भी चर्चा जो है वो राहु महाराज की चल रही है। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके ऊपर राहु की महादशा चलने वाली है या चल रही हो या अंतरदशा चलने वाली हो या चल रही हो, तो ऐसे लोगों के मन में एक फियर बैठ जाता है कि राहु की जो है वो दशा शुरू होने वाली है। पता नहीं लाइफ में अब क्या होगा, राहु की दशा कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स पंडित जो हैं, कम से कम 80 to 90% ऐसे लोग जो आम लोगों के मन में राहु के बारे में इतना भ्रम फैला देते हैं, इतना डर बैठा देते हैं कि वो राहु की पॉजिटिविटी को समझ ही नहीं पाते कि राहु ग्रह जो है वो एक्चुअल में है क्या। अगर वो सिर्फ नेगेटिव ही होता तो उन राहु महाराज को 9 ग्रहों में स्थान क्यों दिया जाता। एक्चुअल में राहु महाराज है क्या, ये बताने की बजाय उसके नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा जोर देते हैं कि अगर हम इनको नेगेटिविटी ज्यादा बताएंगे, राहु महाराज के बारे में ज्यादा डराएंगे, तभी ये लोग उपाय करेंगे और ऐसे लोगों के कुछ पैसे भी बनेंगे। तो क्या सच में जो है वो राहु महाराज की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि वो अपनी अंतरदशा या दशा में जो है सिर्फ नुकसान ही देते हैं या प्रॉब्लम्स ही देते हैं या लड़ाई झगड़ा देते हैं? क्या सच में ऐसा है? क्या सच में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से राहु ग्रह को जो है वो आउट कर सकते हैं, हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं? लोग जो है बिना सोचे समझे, बिना किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से सलाह लिए राहु का दान करना शुरू कर देते हैं। कुंडली में उसकी पोजीशन को बिना चेक करवाए या ये जाने कि अगर राहु महाराज एक नेगेटिव प्लैनेट भी हैं, कुछ नेगेटिविटी भी है, तो उनकी पॉजिटिविटी जो है वो नेगेटिविटी से कहीं ज्यादा है। तो बेमतलब के उपाय करना, राहु महाराज के कभी जौ दान कर देना या जौ जल प्रवाह कर देना, कभी जो है वो लेड को सिक्का जल प्रवाह कर देना, ऐसी चीजें हम करना शुरू कर देते हैं। तो बजाय कुछ अच्छा होने के हमारे साथ और बुरा होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से राहु महाराज के इफेक्ट्स को आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर में बैठे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके ऑफिस या घर की जो है वो लाइट्स ऑन है, राइट, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घर की चल रही है, आपका फैन ऑन है या आपका हीटर ऑन है, एसी ऑन है या लाइट ऑन है, तो उसमें आने वाला जो करंट है वो राहु है। अब बिना करंट के आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, आपके ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती, तो क्या राहु महाराज को आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं? आप घर से ऑफिस, ऑफिस से घर कन्वेंस से आते जाते हैं, आपके पास 2 व्हीलर है, आपके पास 4 व्हीलर है, अगर नहीं है तो आप कैब करते हैं, राइट। तो उस 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में जब आप की लगा के स्टार्ट करते हैं तो करंट आएगा, तभी तो स्टार्ट होगी वो। तो वो करंट है वो भी राहु है, उसके बिना तो आपकी कन्वेंस भी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो क्या वाकई में आप राहु महाराज के इफेक्ट्स को इग्नोर कर सकते हैं? चलिए, कुछ लोग बोलेंगे कि लाइट्स ना भी हो, हम इन्वर्टर बैटरी है हमारे घर में, हम वो चला के भी रह सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है? तो बैटरी के अंदर जो लेड होता है, जिसमें हम बार बार पानी डालते हैं, वो लेड साक्षात राहु महाराज है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ जो है वो राहु महाराज की प्रेजेंस है ही है। और इससे ज्यादा, अभी आप ये वीडियो जो है अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देख रहे हैं, तो ये लैपटॉप और मोबाइल, ये बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है। बुध जो है वो कम्युनिकेशन का, और ये जितने भी एप्स हैं जिससे हम यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से कनेक्टेड रहते हैं, ये राहु है। तो क्या राहु को हम अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
ये राहु की पॉजिटिविटी ही तो है जो हम सबके साथ है। आप यहां बैठे हुए 100 मील दूर आप किसी से बात कर सकते हैं थ्रू मोबाइल, तो ये राहु ही तो है जो करवा रहा है। आप घर में बैठे हैं, आपको अगर गर्मी लग रही है तो आप एसी ऑन करते हैं, आपको ठंड लग रही है तो आप हीटर ऑन करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ही तो है जो आपको कंफर्ट दे रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी ही तो है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर का अरेंज करती है। तो क्या सच में हम अपनी लाइफ से राहु महाराज की इस एनर्जी को आउट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बिना किसी से सलाह किए हुए, किसी परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर से बात किए हुए, यूं ही अपने मन से भी राहु के दान करना मत शुरू कीजिए। बेवजह राहु के बारे में नेगेटिव थिंकिंग मत बनाइए कि राहु की दशा अंतरदशा में नेगेटिविटी होती है, या राहु हमेशा सबके लिए नेगेटिव ही रहता है। क्या आप खुद को आज से 400 या 500 साल पहले जिस तरह से हमारे बुजुर्ग लोग जिंदगी जीते थे, क्या आप वो जिंदगी आज के टाइम में जीना पसंद करेंगे? कम्युनिकेशन का कोई साधन ना हो, आपके पास बिजली ना हो, आपके पास जो है वो किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम ना हो, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना टीवी है, किसी तरह का कोई आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, तो कैसा आप महसूस करेंगे खुद को आज के इस टाइम में इस तरह से जीना? आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि लोग सुबह उठ के भगवान का नाम तो बाद में लेते हैं, पहले मोबाइल देखते हैं। तो ये हमारी आज की लाइफ है। ये है राहु महाराज। आंख खुलते ही आपकी आंखों के सामने प्रेजेंस होते हैं, तो हम इन्हें अपनी लाइफ से इग्नोर नहीं कर सकते। हम राहु महाराज के इफेक्ट को ट्यून कर सकते हैं। उसे नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने के लिए हम इतना उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरह से, ये कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि किसे क्या करना है। क्या सच में आपको राहु महाराज के दान करने हैं, या राहु से राहु मिलाकर उसे ठीक करना है, या किसी पूजा पाठ के थ्रू आपको राहु महाराज के पॉजिटिव इफेक्ट लेने हैं? तो ये हर पर्सन की कुंडली अलग अलग तरीके से बताती है। सबको एक ही तरह की रेमेडी नहीं बताई जाती। तो मेरे आज के वीडियो का ये पर्पस है कि अपने माइंड से ये चीज हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि राहु जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर राहु के ऊपर ही चर्चा करूंगा। नेक्स्ट वीक फिर आपके लिए एक वीडियो यही लेकर आऊंगा। इस तरह से कई और बातें लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। टिल देन, गुड बाय।